नवरानी का करे स्वागत। तनिष्क लेकर आया है आपके लिए न्यू नवरानी कलेक्शन। जुड़िए तनिष्क के साथ और ऐतिहासिक रानियों से प्रेरित कलेक्शन से संवारे अपने आप को। खूबसूरत गहने शानदार ऑफर्स के साथ सिर्फ तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार आने पे और जम्मू कश्मीर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने पर आज अजमेर की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस भव्य जलेबी जीत को जश्न यहाँ पर जलेबी खाकर मना रहे हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार की प्रीति हरियाणा की जनता ने मोदी जी की नीतियों को लेकर दिखाई, उनकी नीयत इस बात से नजर आती है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने पप्पू फैक्ट्री में जलेबी बनाने का एक षड्यंत्र रचा, वहाँ की जनता को बरगलाने का काम किया। जनता ने उनकी पार्टी की जलेबी बनाते हुए एक भव्य जलेबी जीत भारतीय जनता पार्टी को दी। वहीं जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वहाँ बनकर आई है। वहाँ पर 25% से ज़्यादा वोट, सबसे ज़्यादा वोट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद मैं देता हूँ, माननीय नड्डा जी को, माननीय अमित शाह जी को, जिनके अथक परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम को पाने में सफल हुई है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। नायब सैनी जी जो मुख्यमंत्री है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमारे वहाँ के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सतीश पूनिया जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ हरियाणा के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने अथक परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का वह मार्ग प्रशस्त किया। और जनता का भी अभिनंदन और आभार और साधुवाद कि उन्होंने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाई और पप्पू जलेबी फैक्ट्री के नैरेटिव को फैल करते हुए जलेबी भारतीय जनता पार्टी की दुकान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बैठकर खाई और इस भव्य जलेबी जीत का जश्न आज अजमेर की जनता यहाँ मना रही है। आज जिस प्रकार से हमारे देश के 2 राज्यों में चुनाव हुए और चुनाव का जो परिणाम आज आया, जिस प्रकार से हरियाणा में कहा जा रहा था कि इस बार वहाँ पर सत्ता परिवर्तन होगी, लेकिन चूंकि संगठन वहाँ पर पूरी निष्ठा के साथ लगा हुआ था और वहाँ की कमान हमारे वरिष्ठ नेताओं ने संभाली थी और शुरू से जनता के ऊपर विश्वास था कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों पर जो मोहर लगाई है वो कायम रहेगी। और जिस प्रकार से एग्जिट पोल भी कल तक जिस प्रकार से बता रहे थे कि निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन होगा, आज जब परिणाम आए तो स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि आपको 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर आई है, जो कि विगत इस बार से भी 8 सीटें ज़्यादा है। इसका मतलब जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी का आधार बढ़ा है, हमारे मोदी जी की नीतियों में भारतीय जनता का आधार बढ़ा है। और कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने वहाँ पर प्रलोभन देकर के जनता को खरीदने का प्रयास किया, वहाँ 100 गज के प्लॉट बांटने का जो उन्होंने घोषणा की और उनके फॉर्म भरवाए गए, जिस प्रकार से वहाँ के युवराज कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने जलेबी की फैक्ट्री लगा करके वहाँ की जनता को जो है प्रलोभन देना चाहा, लेकिन कुल मिलाकर के जनता ने इस राष्ट्र हित के निर्णय पर, क्योंकि मतदान सर्वोपरि होता है और उस पर राष्ट्र हित को प्रथम रखते हुए जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर की बेदी में बात करूँ तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सिंगल वन लार्जेस्ट पार्टी है, जिससे वहाँ पर 28 सीटें ली है। कांग्रेस केवल 6 पर सिमट के रह गई। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो आधार जनता के अंदर बढ़ा है, पूरे देश में जिस प्रकार से बढ़ा है, और आज चूँकि जश्न का माहौल है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा भी हम सब कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आतिशबाजी करी है और सबका मुंह इस बार जलेबी के माध्यम से हमने मीठा करा करके और ये शुभकामनाएं प्रेषित की है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के परिश्रम की और हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की, माननीय मोदी जी के नेतृत्व की ये जीत है और इस जीत को हम जनता को समर्पित करते हैं कि जनता ने एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास रखा।